हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज़ मेहताब। तो लास्ट की 2 वीडियोस में हमने जाना कि साइंस क्या है और साइंस को कैसे पढ़ना है जनरली भी, और एकेडमिक के हिसाब से कैसे साइंस को पढ़ना है, ये हमने लास्ट की 2 वीडियोस में डिस्कस करा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो 2 वीडियोज़ देख लें ताकि आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो आज की वीडियो होगी वो होगी साइंस की ब्रांच की, जिसका नाम है बायोलॉजी। तो आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या और बायोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके ज़रिए हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, और थोड़ा बहुत ये भी जानेंगे कि बायोलॉजी के और क्या क्या ब्रांचेज़ हैं, सब ब्रांचेज़ हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो आज की वीडियो होगी वो साइंस के ब्रांच बायोलॉजी के ऊपर होगी। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं। तो बायो का जो मतलब होता है वो होता है लाइफ। लॉजी जो वर्ड है वो एंशिएंट ग्रीक वर्ड है लॉजिया, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली जो मीनिंग है वो इस तरह से आता है बायोलॉजी का कि स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इन किस वे में, मैंने आपको बताया है साइंटिफिक वे। बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं साइंटिफिक वे में। और साइंटिफिक वे किस तरह से आता है, जब हम किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं और उसको हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी ही आपको एक साइंटिफिक वे देती है किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए लाइफ। तो बायोलॉजी जो है इसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं, चाहे वो एक अमीबा हो या फिर एक बहुत बड़ा हाथी हो। तो अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फॉर्म ऑफ लाइफ है। उसी तरह से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा हाथी है वो भी एक लाइफ है। तो बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं फ्रॉम एन अमीबा टू एन एलिफेंट। यानी जो आज की बायोलॉजी है वो उन्हीं फाउंडेशन, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर पूरी तरह से आधारित है जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं ताकि हम बायोलॉजी को समझ सकें। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी यानी लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो जो लाइफ होती है वो ऑर्डर्ड होती है। लाइफ ऑर्डर्ड होने का मतलब ये है कि लाइफ फॉर्म जो है वो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाती है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास 5 चीज़ें हैं। पहला सेल थ्योरी, दूसरा एवोल्यूशन, तीसरा जेनेटिक्स, चौथा होम्योस्टेसिस और 5वां एनर्जी। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। यही वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने आज के मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी है। सेल थ्योरी या हम यूँ कहें कि जब सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने 1665 में, तो वो एक एक्सीडेंट ही था, क्योंकि वो एक्चुअली उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसकी मदद से वो बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते थे। तो उन्होंने कॉर्क की सेल को देखा। सबसे पहले कॉर्क एक पेड़ होती है जिसकी छाल को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें उसमें छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए। तो सेल जो है सेल का जो बेसिक मीनिंग है ब्रिटिश में वो होता है स्मॉल रूम। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उनको छोटे छोटे कमरे जैसा लगा, तो उन्होंने उसको नाम दिया सेल। तो सेल जो है आगे चल के सेल पे और ज़्यादा जैसे जैसे माइक्रोस्कोप ईजाद होते गए और ज़्यादा उनमें डेवलपमेंट आता गया माइक्रोस्कोप्स में और बेहतर होते गए, वैसे वैसे हम सेल्स के बारे में भी और ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि सेल थ्योरी ने ही ये बताया कि जो लाइफ है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल होती है। जिस तरह से किसी बिल्डिंग में एक सबसे छोटी यूनिट जो कि ईंट होती है वही बिल्डिंग को एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर। तो एवोल्यूशन के बारे में हमने जाना कि किस तरह से जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक लाइफ फॉर्म से किस तरह से बहुत सारी नई लाइफ फॉर्म्स बनी है। एवोल्यूशन में हम ये समझते हैं कि जो कनेक्शन है ऑर्गेनिजम्स के बीच का, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से कनेक्टेड है, तो जो कनेक्शन है उसको समझते हैं एवोल्यूशन में कि किस तरह से कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं या जो बंदरों के पूर्वज हैं वो सेम रहे होंगे। तो हम ये क्या बिठा रहे हैं, एक तरह से रिलेशनशिप बिठा रहे हैं। तो यही हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में, ताकि उनका कॉमन ऑरिजिन पता चल सके। ठीक है, कि किस तरह से 2 ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए हैं, यही हमें एवोल्यूशन बताता है। यही बताता है कि किस तरह से एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया कि लाइफ जो है वो ऑर्डर्ड होती है, यानी वो एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स की हो जाती है। तो वही चीज़ हमें एवोल्यूशन में पता चले
कि लाइफ जो है वो एक एंशंट एक प्रिमिटिव से जो नई है, न्यू है ऑर्गेनिज्म, वो किस तरह से बनती है। तो एवोल्यूशन भी बहुत एक तरह से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी या हम है, हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हमारे में कैसे है। तो जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफर है, जो इन्वर्ट होता है, वो किन बेसिस पर होता है, किस तरह से होता है, वही हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स ने हमें बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन के थ्रू पास ऑन होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स हो गया थर्ड। चौथा जो है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। होमोस्टेसिस बेसिकली एक तरह का प्रोसेस है या एक तरह का कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसे हेल्प करता है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक वो जो अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा वो जो उसको रेगुलेट कर सकते। जैसे कि हम, अगर हमें गर्मी लगेगी तो हमें पसीना आने लगेगा, और हम जानते हैं पसीना आने से क्या होगा कि एवापोरेशन होगा जिससे ठंडक आएगी। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो होम्योस्टेसिस जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है ताकि उसके बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, यानी जो चीज़ हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है या चलने के लिए जो एनर्जी आती है, बहुत सारी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ है, हॉर्मोन्स का बनना है, बहुत सारे एंजाइम्स का बनना है, वो सब होम्योस्टेसिस की मदद से ही हो पाता है। बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है अगर वो मेंटेन रहेगा तो ही मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो सेल थ्योरी फर्स्ट प्रिंसिपल जिसने हमें ये बताया कि सेल ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और कभी भी नई सेल नहीं बनती, वो हमेशा पिछली वाली सेल से ही डिवाइड हो। जब जो सेल पुरानी हो जाती है तो वो अपने आप को डिवाइड करती है, सेल डिवीजन के थ्रू ही नई सेल बनती है। दूसरा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमने ये जाना कि किस तरह से एक पुराने ऑर्गेनिज्म से नया और बेहतर ऑर्गेनिज्म बना। जैसे कि हम बंदर, हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ने हमें ये समझाया कि आपके पास जो आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो किस तरह से पास ऑन होते हैं। तो किस तरह से होता है उसको फैक्टर यानी जीन बोला जाता है। फिर हमने जाना होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर न ज़्यादा बढ़े न ज़्यादा घटे। लास्ट में जो है वो है एनर्जी। हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए चाहिए, इसलिए वो फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है ताकि उसके बॉडी में हो रहे मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर हो सके। तो एनर्जी ही लाइफ है। तो लाइफ एक बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये है फाउंडेशंस ऑफ बायोलॉजी, सेल थ्योरी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, होम्योस्टेसिस और एनर्जी। तो आज हमने जो वीडियो को समझा है, आज की जो वीडियो है जिसको ज़्यादा हम डीपली नहीं गए, ऊपर ऊपर से हमने इन सब चीज़ों को जान लिया है ताकि जो हमारी बेसिक है वो थोड़ा मजबूत और हो सके। अगर आपको हर एक टॉपिक पे, चाहे वो सेल थ्योरी हो, एवोल्यूशन हो या जेनेटिक्स हो, अगर आपको इन सब पे प्रॉपर डिस्क्राइब्ड वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आज जो था वो सिर्फ बेसिक था ताकि हम थोड़ा समझ सके बायोलॉजी को, ताकि आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनको समझने में हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। इसीलिए जो है आज की वीडियो ये बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे बनाई गई थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपना फीडबैक भी अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।